बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बेटा नाइन्थ के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 यूनिट जो है वो हमारे रिव्यू एक्सरसाइज समेत एमसीक्यू समेत सारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 3 जो है, जो कि सेट्स एंड फंक्शंस का है यूनिट, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेना ज़रूरी है। एक्सरसाइज 3.1 में जो यूज़ होगी वो क्या है कि सेट, पहले तो हमने सेट को समझना है कि सेट क्या होता है। A set is defined as a well defined collection of distinct objects। कोई ऐसी कलेक्शन जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल हो, नंबर्स हों या कोई एलिमेंट्स हों, तो उन वो क्या कहलाता है, वो सेट कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, नंबर्स हैं। और A E I O U ये क्या है, वावल अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इस तरह से कोई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स या एलिमेंट्स हों तो उनको क्या कहा जाता है, सेट कहते हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। अब जो हमने 3.1 जो है उसमें जो पहले क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं कि हमने 3 तरह के डिफरेंट तरीके हैं इसको सेट को डिस्क्राइब करने के, इसको लिखने के 3 तरीके हैं। सेट तो आप समझ गए होंगे कि ब्रैकेट्स में एनक्लोज होता है और इस तरह से लिखा जाता है। इसको 3 तरह से इसके तरीके हैं लिखने के। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म, डेस्क्रिप्टिव बेटा डिस्क्रिप्शन से निकला है। डिस्क्रिप्शन आपने आजकल बड़ा सोशल मीडिया का दौर है, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये वीडियो किस बारे में है, ये किस तरह से है, ये सारा हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, उनको वर्ड्स में लिखते हैं, अल्फाज के अंदर हम लिखते हैं, वर्ड्स के अंदर लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हमने तमाम वर्ड्स की सूरत में उसकी जो थी वो बयान कर दिया कि वो सेट जो है वो क्या है, वो द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इस तरह से कोई डिस्क्रिप्शन बता दी जाए, उसको ब्रैकेट्स में क्लोज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, या उसको अलग-अलग से लिखा भी नहीं, जस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन बता दी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं सारे के सारे। उसके में यानी कि सेट ऑफ ऑल वावल्स, वावल्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, उसके बारे में सेट है। तो इस तरह से अगर डिस्क्रिप्शन ही बता दी जाए तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म से मुराद है कि उसको हमने उस तरह से लिखना है, बाकायदा लिखना है। ए सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर हम उन एलिमेंट्स को बाकायदा तौर पर लिखेंगे तो वो क्या होंगे, वो टेबुलर फॉर्म होगी। जैसे ये हम एग्जांपल लें, ऊपर जैसे उसकी डिस्क्रिप्शन हमने दी थी कि द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो बाकायदा हमने वो वावल्स लिखने हैं, A E I O U, इस तरह से हमने लिखने हैं। इस तरह से लिखा जाएगा तो वो टेबुलर फॉर्म है। अगर इस तरह से जस्ट डिस्क्रिप्शन बता दी जाए कि वो कौन सी चीज़ें हैं उस सेट के अंदर, तो वो क्या है, तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। और तीसरी होती है सेट बिल्डर नोटेशन। दिस इज डन बाय यूजिंग ए सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्ररी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। अब किसी को भी जो है सिंबल या लेटर से उसे शो करते हैं। जैसे हम सेट से है वो नेचुरल नंबर्स हैं, जी से शो करते हैं इंटीजर्स को, या ये वो सारा कुछ जो आपने होल नंबर्स को डब्ल्यू के से शो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंबल या लेटर से शो करते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, उसकी खसूसियात बताते हैं। किसी एक मेंबर की जो प्रॉपर्टी होती है जो कि तमाम की प्रॉपर्टी के लिए कॉमन होती है, यानी कि एक की प्रॉपर्टी बताते हैं जो कि तमाम के लिए कॉमन होगी। इस तरह से जब हम लिखेंगे तो वो सेट बिल्डर नोटेशन होगी। A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स जो है वो एक सिंगल के लिए, जैसे यहाँ पर क्या है, सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्ररी सेट मेंबर, किसी एक सेट मेंबर के बारे में उसकी प्रॉपर्टी बताई जाती है। तो एक्स को हमने वो एक मेंबर रखा कि वो एक जो है इज इज वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो वावल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो उसी तरह के बाकी जो वावल्स हैं वो उस सेट में शामिल होंगे। एक की प्रॉपर्टी हमने बता दी और सब की ये प्रॉपर्टी कॉमन है, सब जो है वो वावल्स हैं। ये कॉमन से मुराद ये है कि ये देखो सब के सब जो हैं वो वावल्स हैं। तो एक की प्रॉपर्टी हमने बता दी कि वावल है, तो वो सारे के सारे जो इस सेट में शामिल होंगे वो वावल्स शामिल होंगे। तो इस तरह से बेटा सेट की डिफाइन मैंने आपको समझाई है कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स
नंबर्स आर एलिमेंट्स, उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी। उसके बाद 3 तरह के मेथड्स हैं इसको लिखने के। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें जस्ट डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है, टैबुलर फॉर्म जिसमें हम अलग-अलग से उनकी एलिमेंट्स को लिखते हैं, जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स जो सेट के अंदर होते हैं इनको एलिमेंट्स बोला जाता है। तो इन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं बाकायदा तौर पर, तो वो क्या होती है, टैबुलर फॉर्म होती है। और उसको जस्ट इस तरह से लिखा जाए कि एक की प्रॉपर्टी बता दी जाती है, वही सब की कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो वो इस तरह से लिखने को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन। ये 3 तरह के मेथड होते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको ये थ्योरी समझाई है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये टेबुलर फॉर्म में हमें दे दिए गए हैं, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो सेट बिल्डर नोटेशन में पहले तो हमने पहचानना है कि इनकी सेम प्रॉपर्टी कौन सी है। मैंने आपको बताया है पीछे सेट बिल्डर नोटेशन में कि हमने इन सब की एक सेम प्रॉपर्टी होगी, उससे हमने किसी एक को है वो डोनेट करना है, उसकी प्रॉपर्टी बतानी है, और वो जो सब की कॉमन प्रॉपर्टी होगी। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये 484 तक जाते हैं। तो ये बेटा हमें नज़र आ रहे हैं कि ये कंप्लीट स्केयर्स हैं, परफेक्ट स्केयर्स हैं। 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 है, 4 का स्केयर 16 है, 5 का स्केयर 25 है, 36 6 का स्केयर है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये देखें आपके पास है 1, 4, 9, 16, 25, 36 सो ऑन 484 तक आपके पास ये है। तो अगर हम इसको स्केयर की फॉर्म में लिखें तो 1 का स्केयर देखें 1 नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, और ये है 3 का स्केयर, और ये है 4 का स्केयर, और ये है 5 का स्केयर, और ये है 6 का स्केयर, सो ऑन। अब ये 484 किसका स्केयर है ये जी बेटा अब हमने चेक करना है कि 484 जो है वो किसका स्केयर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये देखें स्केयर रूट है, स्केयर रूट का साइन आप देखें कि यहाँ पर ये स्केयर रूट का साइन आपको नज़र आ रहा है। ये स्केयर रूट का साइन लेंगे और 484 को हम चेक करेंगे कि ये किसका स्केयर है। तो ये 22 का स्केयर है। अब हम चेक करना चाहें तो ये देखें ये स्केयर लिखा हुआ है 22, और ये देखें स्केयर लिखा हुआ है। हमने किसी का भी स्केयर चेक करना हो तो ये 22 का स्केयर अगर हम लें तो ये किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू 484। तो ये कहाँ तक जा रहा है आपका, ये आ रहा है 22 का स्केयर। तो यहाँ पर ये देखें बेटा कि स्केयर जो है वो सेम है, स्केयर की वैल्यू सेम है। चेंज क्या हो रहा है, इसकी बेस जो है ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन 22 तक। तो ये जो चेंज हो रहे हैं ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन 22 ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये क्या होंगे, इसको हम अब कैसे डोनेट करेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्केयर। जो चेंज हो रहे हैं उनको हमने जहाँ पर ये नेचुरल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स कहाँ पे थे, बेस के अंदर थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन 22। स्केयर जो था वो सेम है, स्केयर को हमने लिख लिया। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्केयर। अब n को हमने शो करना है कि n क्या है। n आपने देखा, मैंने आपको बताया भी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कौन से सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हमने n का बताना है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसका मतलब होता है एंड, ये जो कैप सी उल्टी होती है ये क्या है, एंड। अब x का हमने बताना है कि कहाँ से कहाँ तक है, ये सब नहीं है, जहाँ से जहाँ तक है। तो n जो है वो चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये देखें मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होता है और 22 पे ख़त्म होता है ये। तो इसकी लिमिट हमने बतानी है कि n कहाँ से कहाँ तक है। तो n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अब 1 उसमें शामिल है, 1 शामिल है, तो इसलिए हमने ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगाया यहाँ पे। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 22 से नीचे नीचे देखें सब नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन लेके 22 तक सब नेचुरल नंबर्स शामिल हैं। तो 22 भी उसमें शामिल है। तो ये 22 तक ये होंगे। n का स्केयर जो है वो इसकी, जैसे मैंने आपको सेट बिल्डर नोटेशन में बताया कि एक की प्रॉपर्टी बता दी जाती है तो वो सारी की सारी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारे स्केयर्स हैं तो इसलिए हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट बता दिया।
अब नेक्स्ट बेटा अगला जो है इसका पार्ट, उसमें 2, 4, 8, 16 सो ऑन 256 तक है। तो ये यहाँ पर ये देखें कि ये 2 की पावर्स में हम इसको लिख सकते हैं। वो कैसे कि 2 की पावर क्या होगी, ये 2, 4, 8, 16 सो ऑन 256 तक है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखें, ये 2 की पावर क्या है, 1 है। आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 2 का क्यूब है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, ये क्या है, 2 का पावर 4 है, सो ऑन। तो ये 256 जो है, ये 2 की पावर क्या होती है, 8 होती है। ये कैसे, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं बेटा, ये 2, तो इसकी पावर अगर हम यहाँ पर ये देखें स्क्वायर के साथ, ये वाला जो होता है बटन, ये क्या है, स्क्वायर क्या है, ये इसको हमने दबाया तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, सॉरी 8, 2 की पावर 8 हम लिखेंगे, तो ये किसके इक्वल आ गया, 256 के। ये चेक कर लें, 2 की पावर 8 जो है वो 256 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा, फिर 2 की पावर 8 तक जाएगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटा एक्सपोनेंट सेम था, नीचे बेस जो था वो चेंज हो रहा था। यहाँ पर जो है वो बेस सेम है और एक्सपोनेंट के अंदर जो है वो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। जो चेंज हो रहे होते हैं उसको हमने एन रखना है, जो सेम है उसको हमने लिख देना है ऐसे। जैसे वहाँ पर हमने स्क्वायर लिखा था, सेम स्क्वायर आ रहा था तो हर एक का एन का स्क्वायर कर दिया था। यहाँ पर 2 सेम आ रहा है तो और चेंज कहाँ पे आ रही है, एक्सपोनेंट में। तो अब ये क्या होगा, 2 की पावर n होगा, क्योंकि पावर जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा है। एक्सपोनेंट के अंदर नेचुरल नंबर्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, 1 2 3 4 से लेके 8 तक। तो अब हम जब इसको लिखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m। अब वहाँ पर स्क्वायर मैंने आपको बताया कि वो फिक्स था तो उसको हमने स्क्वायर लिख दिया, और चेंज हो रहा था बेस तो उसको हमने n रखा। यहाँ पर एक्सपोनेंट चेंज हो रहा है तो हमने उसको रखना है 2 की पावर n। तो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये देखें सारे के सारे जो ऊपर एक्सपोनेंट है 1 2 3 4 सो ऑन 8 तक, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमने उसको बताना भी है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं जो है। अब x है कहाँ से कहाँ तक, ये मैंने आपको करके दिखाया कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 2 3 4 से लेके 8 तक है, उसमें 1 भी शामिल है और 8 भी शामिल है। तो n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू 8। उसकी लिमिट हमने बतानी कि कहाँ से कहाँ तक है। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू 8, क्योंकि 1 उसमें शामिल है। 2 की पावर 1 था पहला, ये जो है 2 की पावर 1 है। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू 8, क्योंकि 2 की पावर 8 जो है वो 256 बनता है। तो अब ये 2 पार्ट हो गए बेटा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट अच्छी तरह से इनको समझ लें, फिर आपको ये भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन प्लस माइनस 1000 तक। अब ये देखें, आपने नंबर लाइन भी पढ़ी होगी कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस तरफ से ये माइनस 1000 है, यहाँ पर 0 आता है और इधर प्लस 1000 है। ठीक है जी, 1000। तो इस साइड से ये सबसे छोटा है, फिर ये 0 आ जाता है, फिर ये 1000 आ जाता है। तो ये लिमिट जो है इसके अंदर अंदर इंटीजर्स शामिल हैं। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा हुआ, माइनस 1000। सबसे बड़ा कौन सा है, प्लस 1000। ठीक है, तो इसकी जो रेंज बन गई हमारे पास, जो लिमिट बन गई माइनस 1000 से लेके 1000 तक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं दोनों, वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जी से शो करते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू जी। अब इसको 0 से स्टार्ट नहीं करना आपने, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर भी कि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, ये माइनस 1000 से हो रहे, क्योंकि ये प्लस माइनस 1000 उन्होंने दिया हुआ है, प्लस माइनस 1000। तो सबसे छोटा इसमें माइनस 1000 है और सबसे बड़ा प्लस 1000 है, इसलिए आपने इसको 0 से स्टार्ट नहीं लेना। तो जी है, पहले तो हमने बता दिया कि x बिलोंग्स टू जी है, एंड फिर उसकी लिमिट हमने बतानी होती है कहाँ से कहाँ तक है। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 1000, क्योंकि माइनस 1000 उसमें शामिल है तो इक्वल टू भी लिखेंगे माइनस, क्योंकि सबसे छोटा माइनस 1000 है। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 1000, लेस देन एंड इक्वल टू प्लस 1000, सबसे बड़ा प्लस 1000 है इसमें, तो वो हमने लिख लिया। फोर्थ है बेटा कि 6 12 18 सो ऑन 120 तक। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये 6 के मल्टीपल्स हैं सारे,
6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, तो ये सारे क्या है 6 के मल्टीपल हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें 6 1, फिर ये 6 2 12 हो जाएगा। ये देखें 6 है, ये 12 है, ये 18 है, सो ऑन, ये चलते चलते 120 आ जाता है। तो ये 6 3 है, तो सो ऑन, ये क्या है 126 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 20 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये अब ये 6 फिक्स है, हम 6 को ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर वाली एग्जांपल्स दी थी कि जो फिक्स होती है वो वैसे लिखते हैं, और जो चेंज हो रही है चीज़ उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो ये 1 2 3 सो ऑन 20 तक ये ऐसे होगा n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6n, 6 के मल्टीपल्स को क्या लिखेंगे 6n। तो ये x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जाहिर है सारे जो n है 1 2 3 सो ऑन 20 तक है, तो ये नेचुरल नंबर से हैं। एंड इसकी लिमिट बताएंगे हम कहाँ से है, 1, पहला 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और एंड वाला जो है वो 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो n की रेंज हमने बताई है कि n यहाँ से यहाँ तक होगा, 1 से लेके 20 तक। नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा और कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, 100 102 104 सो ऑन 400 तक है, ठीक है जी। इसमें वैसे आप इवन नंबर्स भी लिख सकते हैं कि इवन नंबर्स हैं और कहाँ से कहाँ तक है, 100 से लेके 400 तक है। और अगर यहाँ पर ये आपकी बुक के मुताबिक देखें तो ये 100 है, फिर 102 है, फिर 104 है, 106 है, सो ऑन 400 तक है, ठीक है जी। अब इसमें हमने कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है कि इनकी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जिसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में बता सकें। तो ये देखें बेटा 100, इसमें क्या है 100 प्लस 2 है, इसमें 100 प्लस 4 है, इसमें 100 प्लस 6 है, सो ऑन, और ये 100 प्लस 300, ठीक है जी, ये हो गया। तो यहाँ पर ये देखें 2 हो रहा, प्लस 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, ये सो ऑन ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसको प्रॉपर्टी क्या बनाएंगे, 6 प्लस, ये देखो इसमें 2 इंटू 0 करें तो 2 0 0, और प्लस 100 करें तो ये 100 हो जाता है। इसमें 2 इंटू 1 करेंगे हम, तो 2 1s 2, 2 प्लस 100 किया तो 102, ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 करेंगे, और ये 2 इंटू 6 जो है ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, साथ में 100 प्लस होता जा रहा है, तो ये 2 इंटू 0 है। इसी तरह से सो ऑन 100 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू 150, 300 जो है वो 150 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चेंज बेटा क्या हो रहा है 0 1 2 3 सो ऑन चेंज होता होता ये 150 तक है। फिक्स चीज़ें कौन सी हैं, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, और n अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है जी। n जो है वो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है इसको हमने n से डिनोट करना है, 0 1 2 3 सो ऑन 150 तक, और ये 100 प्लस 2n, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या बन गई 100 प्लस 2n। तो ये 100 प्लस 2n होगा। यहाँ पर देखें पहला जो वैल्यू है n की वो 0 पुट की है हमने, 1 पुट नहीं की, 0 है। तो 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स में 0 शामिल नहीं है, वो होल नंबर्स में होता है, तो इसलिए n जो है अब नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, अब ये किससे बिलोंग करेगा, होल नंबर से, क्योंकि 0 शामिल है। 0 के आगे फिर वो 1 2 3 सो ऑन 150 तक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे n बिलोंग्स टू w, यानी कि होल नंबर्स, एंड n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 भी उसमें शामिल है, ठीक है जी, एंड लेस देन एंड इक्वल टू 150। लास्ट वाला जो मैंने 400 वाला आपको बताया था उसमें क्या आ रहा था n 150 आ रहा है, तो इसलिए ये n इज लेस देन एंड इक्वल टू 150 होगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 1 3 9 27 81, ये बेटा उसी तरह से ये 3 जो है 3 की पावर में, जैसे पहले 2 की पावर थी, वहाँ पर जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वो 2 की पावर n था, ये देखें यहाँ पर हमने 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 1 होगी 2, 2 की पावर 2 4, 3 होगी 8, 4 होगी 16। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा 1 1 3 9 27 81 सो ऑन। तो ये देखें ये 3 की पावर क्या हो जाएगी 0, ये 3 की पावर 1, ये 3 का स्क्वायर,
ये 3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27, ये 3 की पावर 4 सो ऑन, ये बढ़ती जा रही है, इसकी एंड वाली लिमिट नहीं है तो स्टार्ट वाली है। तो इसमें देखें ये फिक्स क्या है 3 3 3, तो हम 3 को फिक्स वाले को वैसे ही लिखेंगे, जो चेंज हो रही है वो हम n से डिनोट करेंगे, तो ये 3 की पावर n बन जाएगा। तो n की अब लिमिट हम बताएंगे तो वो होल नंबर्स में आ जाएगी, क्योंकि 0 भी उसमें शामिल है तो वो होल नंबर्स में आ जाएगी, क्योंकि इसमें 1 शामिल है। वहाँ पर जो हमने 2 की पावर n लिखा था उसको हमने क्यों नहीं लिखा, ये भी आपको रीज़न बता देता हूँ। वो नेचुरल नंबर्स क्यों लिखा, उसमें 1 शामिल नहीं था। अगर हम यहाँ पे 1 होता तो वो 2 की पावर 0 हम लिख लेते, फिर जो है वो n के अंदर 0 शामिल हो जाता। लेकिन ये 2 की पावर 1 आया तो पहला जो नंबर था तो हमारा 1 था, तो वो 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसलिए वहाँ पे हमने नेचुरल नंबर्स लिखा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 की पावर n लिखेंगे और n जो है वो बिलोंग्स टू w। सारे होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आगे इसकी लिमिट नहीं है, एंड नहीं हो रहा इसका, ये कंटिन्यू है, आगे चलता जा रहा है। तो इसलिए हम इसको सिर्फ n इज इक्वल टू w बताएंगे कि ये कंडीशन है इसकी ये प्रॉपर्टी है, और उसमें n की क्या है कि वो w है, यानी होल नंबर से रिलेटेड है। अब 1 2 4 5 10 20 25 50 100, ये बेटा क्या है, 1 जो है वो हर एक का फैक्टर होता है, 100 का फैक्टर है 1, 2 भी 100 को डिवाइड करता है, 4 भी 100 को डिवाइड करता है, 25 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 100 होता है, 5 भी इसको डिवाइड करता है, 20 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 100 होता है, 10 भी डिवाइड करता है, 10 10s 100, 25s 100, 25 4s 100, 52s 100। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इसके डिवाइज़र हैं, इसके फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे 100 के ये फैक्टर्स हैं। तो इसको हमने एक की प्रॉपर्टी बता देनी कि x सच दैट x इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 100। मैंने आपको सेट बिल्डर नोटेशन में भी बताया था कि एक की प्रॉपर्टी हम बताते हैं तो सबकी वो शो हो जाती है, तो वो सबकी वो कॉमन होती है। तो x सच दैट x इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 100, ये सारा एक जो है वो एक डिवाइज़र है 100 का, तो सारे के सारे जो है वो डिवाइज़र होंगे, ये हमने बता दिया। अब ये 5 10 15 सो ऑन 100 तक है, ये बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे ये 6n था कि ये 6 के मल्टीपल्स थे सारे, 6 12 18, तो ये सारे क्या है 5 के मल्टीपल है। उसमें जैसे हमने 6n किया था, यहाँ पर ये देखें मैंने आपको करके दिखाया था 6n कि 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 1s 6 6 2s 12 6 3s 18, तो यहाँ पर 5 1s 5 5 2s 10 5 3s 15 सो ऑन। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 100 से और 20 से, तो 100 बनता है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, जैसे वहाँ पे 6n रखा था 5n, n क्या है जो इसके मल्टीपल साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 2 3 सो ऑन, वो चेंज होते जा रहे हैं। 5 जो है वो फिक्स है, तो 5 को हमने वैसे लिख दिया, जो चेंज हो रहे हैं वो n है। तो n क्या है नेचुरल नंबर, क्योंकि पहला क्या है 1 फिर 2 3, इसमें 0 शामिल नहीं है तो नेचुरल नंबर होगा। उसकी लिमिट क्या होगी, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, क्योंकि पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ है ये 1 से, आखिरी किससे हुआ है 5 20 से, तो लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो इस तरह से इसकी लिमिट भी हमने बता दी कि 5n है, और n कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से लेके 20 तक है। जी बेटा, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 -100 एंड 1000। पहले तो उन्होंने ये खुद ही बता दिया कि ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपको पता है कि किससे शो करते हैं हम, z से। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये लंबी सी जो लाइन होती है इसको बेटा सच दैट, मैं इसको पढ़ रहा हूँ आपको ये बता दूँ कि ये सच दैट है, ये बिलोंग्स टू है, ये एंड है, और ये लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइंस है। ये इसमें सेट बिल्डर नोटेशन में यूज़ होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज, अब इसकी लिमिट बतानी है। पहले तो बता दिया कि x जो है वो z में से है, ठीक है, एक की कॉमन प्रॉपर्टी हमने बतानी हो, तो x किस में से है, z में से। तो x जो है वो -100 से, -100 छोटा है 1000 बड़ा है, इसकी लिमिट क्या होगी -100। x इज ग्रेटर देन माइनस, बिटवीन है बेटा, उसमें ये -100 शामिल नहीं है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, दरमियान में, ठीक है ना, उसके दरमियान। जैसे 4 और 6 के दरमियान में क्या है 5 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -100 एंड लेस देन 1000 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी हमने लिमिट भी बता दी कि ये लिमिट होगी इसकी। तो अब नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इसमें हमें सेट बिल्डर नोटेशन में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, उस सेट बिल्डर नोटेशन में हमने उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल है और कहाँ तक है, एंड एक्स इज लेस देन 36, एक्स जो है वो 36 से लेस है। तो 3 के मल्टीपल क्या है, 3 1s 3, 3 2 6, 3 3 9, ये टेबल आपने पढ़ा होगा 3 का, आपको याद होगा, तो वो टेबल के ही ये सारे के सारे हैं। और 3 10s 30 होता है, 3 11s 33 और 3 12s 36 होता है। तो ये इस तरह से ये हम मल्टीपल लिख सकते हैं। अब ये 3 6 9 12 ये सारे के सारे 36 तक, क्योंकि उन्होंने लिखा है एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 36, एक्स जो है वो 36 से लेस एंड इक्वल ये नीचे वाली ये जो लाइन होती है ये बताती है कि ये 36 उसमें ऐड होगा। आपके बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया गया, 35 वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे आप 36 कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर्स हैं, एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 2x + 1 की वैल्यू हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x किसके इक्वल होगा, -1, और x किसके इक्वल होगा, -1/2। तो ये रेशनल नंबर है बेटा, रैशनल और इरेशनल नंबर्स सारे मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई इसकी, -1/2। तो नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू p, ये प्राइम नंबर्स हैं, p किसको डिनोट करता है, प्राइम नंबर्स को, एंड उसकी लिमिट दी गई है, एंड x इज लेस देन 12 से छोटे छोटे जो हैं वो हमने, जो इससे छोटे हैं वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं। प्राइम नंबर्स आपको पता है 0 और 1 जो है वो ना कंपोजिट है ना प्राइम है। वो पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 5 7 11। 12 वैसे भी कंपोजिट है, इसको हम नहीं लिख सकते हमने, क्योंकि प्राइम नंबर्स लिखने हैं, और उन्होंने वैसे भी कहा है कि लेस देन 12 लिखने हैं आपने। प्राइम नंबर्स बेटा वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर और एक पर डिवाइड होते हैं और किसी पर डिवाइड नहीं होते, किसी तीसरे डिजिट पर डिवाइड नहीं होते। तो ये आप बड़ी अच्छी तरह से फैमिलियर हैं इससे, 2 3 5 7 11 इसको आप लिख सकते हैं। फोर्थ वाला बेटा पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 128। डिवाइजर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया, 100 के जो डिवाइजर्स थे वो उसके फैक्टर। जी बेटा यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 128। तो 128 के डिवाइजर्स कौन से होंगे जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, जो इसके फैक्टर्स होते हैं। 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, जाहिर है इसका ये जो 2 1s वाले डिजिट है 8 है, तो ये 2 पे भी डिवाइड होगा। 4 3s 12, 4 2s 8, ये 4 पे भी डिवाइड होता है, 8 पे भी फिर होता है, 8 1s 8, 4 इधर साथ में लगेगा तो 4 6s 8 6s 48। तो ये 16 पे भी होता है। आप करते जाएं इसको डिवाइड, कैलकुलेटर आपके पास है बेटा, तो आप इसको 8 तक तो हो गया। आप नेक्स्ट इसको करेंगे 128 डिवाइडेड बाय 16। तो ये देखें पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या बचता है, 0। इसी तरह से सारे आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 32, जिस पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है बेटा वो फैक्टर होता है। 128 डिवाइडेड बाय 4 3s 12, 4 2s 128 डिवाइडेड बाय 32। तो ये देखिए आंसर आ गया 4। तो अब ये क्या होगा, 64 पे 128 डिवाइडेड बाय 64, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। देखें एग्जैक्ट पूरा पूरा डेसिमल में नहीं आ रहा, पूरा नंबर आ रहा है। तो ये क्या होता है कि ये इसका फिर डिवाइजर है। अगर आप इसके अलावा करेंगे देखें तो डेसिमल में आएगा। ये 64 है, हम 68 पे करके देखते हैं। देखें ये 128 डिवाइडेड बाय 60, तो ये देखें ये डेसिमल में आएगा। ये ओवर की फॉर्म में, इसको ऐसे आप करेंगे तो डेसिमल में आएगा। जब पूरा पूरा नंबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो उसका डिवाइजर है, वो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आप सारे चेक कर सकते हैं इसके डिवाइजर्स। तो 128 तक वैसे भी आपको आते होंगे। तो अब नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो कहाँ तक n इज लेस देन 8। तो 2 की पावर n की सूरत में हमने लिखने हैं, 2 की पावर n हमें दे दिया गया, तो हमने कहाँ से स्टार्ट करने हैं, n जो है वो लेस देन 8 है, और नेचुरल नंबर्स से, नेचुरल नंबर्स हैं तो हमें पता है कि वो क्या होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, वो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। तो 2 की पावर 1, 2 की
क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, क्योंकि n को हमने 1 से लेके 8 तक लिखना है। 2 जो है वो फिक्स है, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 की क्यूब क्या होता है 8, 2 की 4 क्या होता है, 4 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अब इसी को आगे मल्टीप्लाई 2 से कर दिया करें, 16 2 32, 32 2 64, क्योंकि एक ही 2 ऐड होता है ना आगे, 64 2 128, 122 256। तो इस तरह से ये आपका टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकते हैं 2 4 8 16 32 64 128 256। ये पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिखा है, तो यहाँ पर उन्होंने सेट बिल्डर नोटेशन में दे दिया, उसको हमने इसमें लिखना है। तो 2 की पावर 8 से लेस है बेटा, ये तो 2 की पावर 8 से लेस है, तो ये 2 की पावर 8 शामिल नहीं होगा। सॉरी, मैं समझा 2 की पावर इज लेस देन एंड इक्वल टू है, नहीं, ये 2 की पावर लेस देन 8 है, तो आपने सिर्फ 7 तक लिखना है, 2 की पावर 7 तक आपने लेना है। 2 की पावर 8 अगर वो यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू कर दें तो फिर आपने 8 जो है वो शामिल करना है, वरना 8 शामिल नहीं करेंगे हम। तो ये 2 4 8 16 32 64 और 128 ये हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझ लें बेटा, ये x प्लस 4 जैसे हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी x की, वो -1/2 थी, वो हमने पुट कर दी थी, लेकिन वहाँ पर कंडीशन अब बेटा हमारे पास क्या थी कि वो रियल नंबर थे। यहाँ पर ये देखें वो रियल नंबर थे, तो -1/2 रियल नंबर्स में आता है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी कि वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है ये हम देखेंगे कि इज इक्वल टू 0 है, तो x क्या आ रहा है -4 आ रहा है। तो ये -4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, -4 जो है वो इंटीजर्स में आता है, नेचुरल नंबर नहीं है। अगर वो यहाँ पर z दे देते तो हम यहाँ पे -4 लिख सकते थे, लेकिन r भी दे देते हम रियल नंबर्स में भी उसको लिख लेते, लेकिन नेचुरल नंबर्स में -4 शामिल नहीं है, जस्ट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स में, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है जी। जी बेटा नेक्स्ट जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज इक्वल टू x, x के इक्वल है, तो वो सारे नेचुरल नंबर्स हम लिख देंगे, 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, 5 5 के इक्वल, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स लिख देंगे। ये बड़ा सिंपल है। 8th एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट पार्ट जो है वो इसका x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x किसके इक्वल होगा -1 के, और x किसके इक्वल होगा -1/3 के। तो अब ये बेटा z नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है, एग्जैक्ट इंटीजर्स नहीं है, ये रियल नंबर्स में आता है, ये रेशनल नंबर्स में आता है, तो इसलिए ये z में शामिल नहीं है। जिस तरह से पिछला क्वेश्चन हमने किया था, नेचुरल नंबर्स में -4 नहीं आ रहा था, तो हमने एम्प्टी सेट लिखा था, तो यहाँ पर भी हम इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे, क्योंकि -1/3 जो है वो इंटीजर्स में नहीं आता, z में नहीं आता, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे जो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपने तमाम दोस्तों से इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस के साथ 3 4 5 उन नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।